हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मताय भक्तजन श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन के नाशे विघ्न अनेक। चार जुवन में भक्त ये इनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देव जी महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री प्रभुदेव भगवान की जय। श्री सब संत हरि भक्तन की जय। श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। नारायण 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 हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुण अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति कृपा करुणा के समुद्र भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा विस्तृत श्रीमद् भागवत जी की विस्तृत चर्चा कहने सुनने का ये परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की दया से सब संयोग बना है।
तो उसमें हम सब लोग दूर दूर बैठ कर के भी सब इकट्ठे होकर जुड़कर और हम सब लोग भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ब्रज की पवित्र भूमि में बैठकर यमुना जी के अत्यंत सन्निकट श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के हम यहाँ से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। इस तरह से भागवत जी की कथा लगभग 2.5-3 महीना से चल रही है। इसमें 3 महीना तो हो ही गया, लेकिन बीच में हम लोगों के प्रमाद के कारण कुछ समय इधर उधर हुआ, तो कुछ समय अवरोध आया जिससे हम सत्संग कर नहीं पाए। तो 2.5 महीना तो हो ही गया, 2.5 महीना तो हो ही गया सत्संग करते करते। तो उसमें हम चतुर्थ स्कंद में श्री ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र स्मरण कर रहे थे। जब हमने अंतिम दिन चर्चा करी तो उस दिन ध्रुव जी के परम धाम प्रयाण की कथा हम सब लोगों ने श्रवण की। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर और महाराज काल के सिर पर पैर रखकर विमान में बैठकर भगवान के धाम को पधारे हैं। उनकी माता जी उनसे आगे आगे गई हैं और इस प्रकार से उनका यश महाराज सप्त ऋषि गाते हैं। देवर्षि नारद जी ने उनका सुंदर यश गाया था और अंत में जी ने विदुर जी से कहा, भैया कि ये जो ध्रुव जी का चरित्र है परम मंगलमय है, परम पवित्र है, धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। इसकी फलश्रुति का वर्णन किया और इस तरह से 12वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। अब 13वें अध्याय में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्रुव जी के वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र। श्री ध्रुव जी महाराज जब वन में चले गए थे तो उन्होंने उत्कल को, अपने पुत्र उत्कल को पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट बनाया, राज सिंहासन प्रदान किया। ये कुछ समय तो राजगद्दी पर विराजे, लेकिन महाराज इनका मन यहाँ विषय भोग में, संसार के राजकाज में लगा नहीं। देखो महाराज, भक्तों का हृदय कैसा होता है। जिस राजपाट के लिए, जिस वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए सब दुनिया तरसती है ना, भक्तजन उसी को लात मारकर ठुकरा कर और महाराज भजन के लिए निकल पड़ते हैं। श्री उत्कल जी ने राज सिंहासन स्वीकार कर दिया और शांत चित्त आसक्ति शून्य होकर महाराज अपने आत्मा में संपूर्ण लोगों को स्थित देख करके उन्होंने पृथ्वी पर विचरण किया। वे परम ज्ञानी थे, आत्मा में रमण करने वाले थे, लेकिन महाराज संसार के लोगों को वे ऐसे लगते थे जैसे कोई पागल है, गूंगा बहरा है, जड़ कोई घूम रहा है, ऐसा लगता था। लेकिन वो महाराज अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले थे। अब वो तो चले गए तो मंत्रियों ने देखा कि राजगद्दी जो है बिना राजा की सूनी हो गई है, तो उन्होंने ध्रुव जी के छोटे पुत्र वत्सर को राजा बनाया और फिर महाराज उनसे वंश चला। उन्होंने तो विवाह नहीं किया था उत्कल ने, तो वो तो चले गए। अब इन्होंने, वत्सर ने इनकी पत्नी का नाम था स्वरवीथी। तो उसके गर्भ से महाराज 6 पुत्र उत्पन्न किए और उनमें जो बड़ा पुत्र था पुष्पार्ण, उसकी 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। उन्होंने महाराज उनसे, प्रभा से 3 पुत्र और दोषा से भी 3 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। और महाराज फिर उनका सबसे बड़ा पुत्र था व्युष्ट, और व्युष्ट ने महाराज अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से उसने भी महाराज एक बड़ा तेज से संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और इस प्रकार से महाराज इनका वंश चला।
और इस वंश में आगे अंग नाम के एक राजा हुए। ये जो वंश वंश बताया जा रहा है ना, ये एक एक पुत्र का वंश बताया जा रहा है। जो राजा बना, वो राजा बना, उसका वंश। अब इसमें बता रहे हैं कि उसको सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसने महाराज उसका फिर चक्षु नाम का पुत्र हुआ। उसी से चाक्षुष मनवंतर हुआ। और उस चक्षु के 12 बालक उत्पन्न हुए। उनमें महाराज बड़ा बेटा उल्मुख था। उसके फिर 6 पुत्र उत्पन्न हुए। और उस 6 में महाराज सबसे बड़े थे अंग जी, राजा अंग। तो अगर सबका वंश वर्णन करने लग जाएं तो महाराज भागवत जी की कथा बड़ी लंबी चौड़ी हो जाए। ये तो एक एक बड़े बड़े पुत्र का जो राजा हुए उनका, और उन सभी राजा महाराजाओं के कुलों में, घरों में भगवान के भक्तों का जन्म हुआ, प्रकट हुए सब में। लेकिन फिर भी ग्रंथ बहुत बड़े ना, इसलिए एक एक पुत्र का ही एक वंश में वर्णन किया गया, उसके वंश का वर्णन किया गया। और इसमें महाराज उनमें भी जो भगवान के भक्त हुए उन राजाओं का स्मरण किया गया। तो ये अंग नाम के राजा है ना, ये बड़े भगवान के भक्त थे। इनकी पत्नी सुनीता, महाराज उनको पहले पुत्र नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों ने यज्ञ करा करके उनको पुत्र प्राप्ति कराई। तो उनके बेन नाम का एक पुत्र हुआ। लेकिन महाराज वो इतना दुष्ट था कि राजर्षि अंग उसकी उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर नगर छोड़कर चले गए थे। मैत्रेय जी कह रहे हैं, प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वन को साथ दिया, और जब मर गया तब कोई राजा नहीं रहा। तो राजा न रहने के कारण चोर लुटेरे बहुत बढ़ गए, प्रजा को कष्ट देने लगे। तब महाराज ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने उसके दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे विष्णु के अंशावतार, भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। आदि सम्राट, आदि सम्राट माने जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी के एक छत्र सबसे पहले राजा थे, वो श्री पृथु जी महाराज थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी का शासन किया सबसे पहले। फिर उनके बाद तो फिर बहुत राजा हुए जिन्होंने पृथ्वी का शासन किया, लेकिन श्री पृथु जी महाराज आदि सम्राट कहे जाते। विदुर जी ने पूछा महाराज मैत्रेय जी से कि हे ऋषिवर, महाराज अंग तो बड़े ब्राह्मण भक्त महात्मा साधु स्वभाव राजा थे, महाराज ऐसे साधु के घर में एक दुष्ट का जन्म कैसे हो गया? ये बड़ा प्रश्न है। तो आप कृपा करके हमें बताइए कि पुत्र उत्पन्न क्यों हुआ, और महाराज उस वेन का ऐसा क्या अपराध था कि धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनको साप दिया, राजा को साप देना, राजा के ऊपर क्रोध करना, ये शास्त्र वर्जित है। राजा को शाप नहीं देना चाहिए, राजा भगवान की ही विभूति होता है। लेकिन ऋषियों ने, ऋषि तो सब शास्त्र की, धर्म की बात जानते हैं, उन्होंने शाप क्यों दिया? और फिर महाराज पृथु जी महाराज का किस प्रकार जन्म हुआ, वह सब आप मुझे बताइए। तो मैत्रेय जी ने फिर विस्तार से कथा सुनाई है कि महाराज विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तो अंग ऋतुजों ने, महाराज ब्राह्मणों ने राजा से कहा, बोले महाराज हम आहुति के रूप में जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता स्वीकार नहीं करते। तो राजा ने कहा, महाराज ऐसी क्या त्रुटि हो गई हमसे कि देवता हमारी पूजा की सामग्री स्वीकार नहीं करते? तो उन्होंने कहा, महाराज आप में कोई त्रुटि नहीं है, आपकी होम सामग्री सब अच्छी है, आपने उसको बड़ी श्रद्धा से जुटाया है। वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि हम सब लोग सब नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन महाराज फिर भी देवता अपना अपराध क्यों नहीं लेते? तो यजमान और ब्राह्मण सब उदास हो गए। तो महाराज उस समय सदस्यों से उन्होंने पूछा, हे सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे ऐसा?
और सोमपात्र ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अब आप बतलाइए मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। तो सदस्यों ने कहा, सदस्यपति ओचु, ये सदस्य जो होते हैं ये देवता ही होते हैं। तो देवता वहां प्रकट हुए, उन्होंने कहा महाराज, राजा ने इस जन्म में तो कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पहले इनसे अपराध हुआ है, जिसके कारण ये बड़े धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन फिर भी पुत्रहीन है, संतानहीन है। ये संतानहीन है, इसलिए ही देवता इनकी दी हुई आहुति स्वीकार नहीं करते। तो आप ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप इनको सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। इनके घर बेटा हो, पुत्र हो, ऐसा कोई उपाय कीजिए। और यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे, क्योंकि भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। सदस्यों ने कहा, देवताओं ने कहा। तो महाराज उनकी बात मानकर राजा अंग को पुत्र प्राप्ति का निश्चय कराकर ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने विष्णु भगवान का पूजन करने के लिए पुरोडास नामक चरु तैयार किया और उसको विधि पूर्वक यज्ञ में समर्पण किया। और यज्ञ में अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वो हाथ में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उन्होंने महाराज राजा अंग को वह उसकी अंजलि में खीर दे दी और राजा अंग ने उसे सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दी। रानी पुत्रहीना थी, उन्होंने महाराज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वह खीर खाई और फिर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। महाराज राजा अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन ये जो उनकी पत्नी है ना, ये अधर्म के वंश में हुई है। सुनीता जो है वो मृत्यु की पुत्री हैं, मृत्यु की पुत्री हैं। और जो बालक हुआ वेन, वो महाराज मृत्यु उसके नाना है, मृत्यु का देवता है, दुहित्र है। तो इसलिए वह अधार्मिक हुआ। महाराज संतान पर माता और पिता दोनों के गुण आते हैं। तो पिता का गुण नहीं आया, माता का गुण आ गया। कहीं किसी किसी पे माता का गुण आता है, कहीं कहीं किसी किसी पे पिता का गुण आता है। तो वेन पर माता का गुण आ गया तो महाराज दुष्ट हो गया। तो इसलिए भैया हम अपने बालकों को संस्कार संपन्न धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम स्वयं धर्मात्मा बने और स्वयं संस्कार संपन्न हो, तब हमारी संतान होगी। नहीं तो वो जो एक जेनेटिक गुण होते हैं ना, लक्षण होते हैं, वो माता पिता से संतान में आते हैं। सब बात आती है, आपका रंग रूप आएगा, आपका नाक नक्शा आएगा, आपकी चाल ढाल आएगी, आपका बोली चाली का सबका वो आएगा, और आपके दोष गुण भी आपकी संतान में आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है जो बीमारी माता पिता को होती है ना, वो बीमारी बच्चों को भी होती है, उनको मतलब वो जीन्स से ही प्राप्त होती है। तो जो भैया गुण होते हैं वे भी आते हैं, दोष होते हैं वे भी आते हैं। इसलिए यदि कोई एक व्यक्ति दोषयुक्त हो जाए ना, तो उसका पूरा परिवार खानदान दोषयुक्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को दोष से, पाप से बचना है, पापों से बचना है, अपना जीवन बहुत पवित्र बनाकर रखना है। देखो जिन घरों में अशुद्ध चीज का उपयोग होता है, अपवित्र चीज आती है खाने पीने की, तो वहां बालकों को भी फिर छूट मिल जाती है। बालकों के घर से ही संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो वे भी फिर ऊट पटांग चीज खाने पीने लग जाते हैं। और जिन घरों में भोजन बहुत पवित्रता से बनाया जाता है और बड़ा महाराज सात्विक सतोगुणी भोजन बनता है और पाया जाता है, उन घरों के बालकों को बिल्कुल बहुत बाजार में अशुद्ध अपवित्र चीज खाने में बहुत लज्जा आती है। लेकिन जिनके घरों में खाया जाता है उनको थोड़ी ना आएगी, वो तो खूब आनंद से खाएंगे।
तो उनको तो कोई संकोच होगा नहीं, लाज नहीं होगी। इसलिए हम घरों में बहुत महाराज सोच सदाचार और पवित्रता के नियमों का पालन करते हुए और हम स्वयं अपना जीवन यापन करें, अपने बालकों को, अपने परिवारीजनों को भी संस्कारों से, धर्म से जोड़ें और उनको भी महाराज अच्छी शिक्षा प्रदान करें। ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने संतान को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, धर्म कर्म से नहीं जोड़ पाए, तो ये हम लोगों की हार है। हाँ, ये हम लोगों की, और उसमें किसी और का दोष नहीं है। लोग फिर कहते हैं अरे महाराज ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें हमारा ही दोष है। ऐसा ही करेंगे वो। आपने संस्कार नहीं दिए तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे। तो महाराज सुनीता के गुण उसमें आए, अपनी माता के गुण आए और वह अधार्मिक हुआ। और वो महाराज ऐसा दुष्ट था कि बालकपन में ही धनुष बाण चढ़ा करके, धनुष पर बाण चढ़ा करके घूमा करता था और बेचारा निरीह प्राणियों की हत्या करता, हिरणों को मारता और पूर्ववासी लोग उससे भयभीत रहते थे। वो महाराज जैसे उसको देखते तो वेन आया कह करके दौड़ जाते, भाग जाते। बड़ा क्रूर और निर्दयी था, छोटे छोटे बालकों को और अपनी बराबरी के बालकों को मार डालता था। और वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे सुधारने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे मन ही मन कहने लगे। क्या कहने लगे? वे उन्होंने कहा, एक श्लोक बोल दें, क्योंकि भागवत जी की कथा चल रही है तो दो चार श्लोक भी उच्चारण करने चाहिए। एक श्लोक बोल दें। श्री अंग जी महाराज कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजाग्रह में विनाः कदपत्य व्रतम दुखम ये न विन्दन्ति दुर्भरम। प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजाग्रह में विना। बोले महाराज जिन गृहस्थों के यहाँ संतान नहीं है, ध्यान दीजिए, जिन गृहस्थों को कोई संतान नहीं है, अंग जी कह रहे हैं, उन्होंने महाराज भगवान की बड़ी पूजा सेवा की होगी, आराधना की होगी, इसलिए उनको संतान। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? अरे पूजा सेवा करने से तो महाराज वंश की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती। आप ये उल्टी बात क्यों कर? बोले हाँ, हम सही कह रहे हैं। उन गृहस्थों ने भगवान की आराधना की होगी जिनके घर संतान नहीं है, क्योंकि महाराज संतान हो जाए और वो दुष्ट निकले आवे तो इससे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं। महाराज पुत्र हमारा नहीं था तो पहले हमें दुख तो होता था, पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती थी, लेकिन अब पुत्र के होने पर जितना दुख है, इसके अधर्म को, दुष्टता को देखकर जितना दुख है, वो दुख पहले नहीं था। तो महाराज उन लोगों को कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए। कैसे माता पिता धर्मात्मा और उनका महाराज सारा यश कीर्ति मिट्टी में मिल गई और उन्हें अधर्म का भागी बनना पड़ा, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष लग जाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का बंधन ही है, मोह में बंधन है। और महाराज उन्होंने कहा, मैं तो अंत में जब उन्होंने विचार किया, उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ और उन्होंने कहा, भैया अब मैं तो घर में नहीं रहूंगा, मैंने तो देख लिया, खूब विषय भोगों का अनुभव कर लिया और बेटे का सुख भी देख लिया। अब बोले मुझे घर में नहीं रहना, अब मैं सब कुछ छोड़ करके वन में चला जाऊंगा और वहां एकांत सेवन करते हुए भगवान श्री नारायण की आराधना करूंगा, करके दुख में संसार से मुक्त हो जाऊंगा। मन में विचार
और ये विचार मन में आया, देखो जैसे ही भगवान के भजन का विचार मन में आया तो उनके मन में ये बात आई कि अच्छा हुआ कि महाराज मेरे सुपूत नहीं हुआ, कुपूत हो गया। सुपुत्र होता तो फिर उससे इतनी जल्दी वैराग्य नहीं होता और उसके कारण हम घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े रहते। ये जो वैराग्य की वृत्ति मन में उदित हुई है, ये कुपुत्र के कारण हुई है। तो उन्होंने कहा मैं तो सुपुत्र से अच्छा कुपुत्र को समझता हूँ, क्योंकि सुपुत्र को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, किसी का बेटा अच्छा हो, सदाचारी हो, सुपुत्र हो, उनको तो आनंद है ही, उनके लिए तो कहना ही क्या। लेकिन किसी धर्मात्मा व्यक्ति का बालक कुपुत्र भी हो जाए तो भी भैया दुख मत मनाओ, आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि अरे सुपुत्र होता तो उसको छोड़ने में बड़ी कठिनाई थी, कुपुत्र हो गया, इसको छोड़ने में बड़ी सरलता है, छोड़ देंगे, भगवान का भजन करेंगे। जैसे ही आप भगवान के भजन की इच्छा करते हैं ना, जैसे ही आप भगवान के चरणों के भजन की इच्छा करते हैं, वैसे ही आप देखते हैं कि सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल हो गई। हाँ, जब तक हम संसार में लगे रहते हैं, संसार के सुखों का भोग भोगना चाहते हैं, तब तक हमें सब उल्टा लगता है, अरे ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। और जैसे ही आप शरीर संसार से हटकर और ठाकुर जी के चरणों के भजन की बात सोचते हैं, तो आपको लगेगा ये हुआ तो अच्छा हुआ, ये ना होता तो हम लोगों के जीवन में सुधार ना होता। ये बात बड़ी अनुभव की बात है और संतों के अनुभव की बात है कि सब परिस्थिति हमें भगवान के भजन में लगाने वाली है। इसलिए हाँ, इसीलिए कहते हैं कि भैया भगवान जो करते हैं भलाई करते हैं, बढ़िया ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान का विधान जो है वो हम लोगों को भजन में लगाने के लिए, और मनुष्य जीवन का, शरीर का, संसार का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट फल यही है कि हम भगवान के भजन में लगे, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवान की ओर लग जाएं, भगवान की भक्ति की ओर लग जाएं। और उसी भक्ति में लगाने वाली संसार की सब क्रियाएं हैं जो भगवान कृपा पूर्वक कर रहे हैं हमारे लिए विधान, वो हमें भजन में लगाने वाली है। इसलिए अगर आप भजन में लग गए ना तो आपके लिए सब अनुकूल हो जाएगी। ये श्री अंग जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा हुआ कुपुत्र हुआ, इससे मुझे वैराग्य हो गया, अब मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करने। तो जब तक संसार में सुख ढूंढ रहे थे, तब तक महाराज लगता था अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, अरे हम तो महाराज अभी तृप्त नहीं हुए थे, अभी हमने तो कुछ सुख भोगा ही नहीं, और ये कैसी बात बिगड़ गई, अब कहाँ जाएं, क्या करें। आपको विषाद करने का, अवसाद करने का, दुख करने के तमाम अवसर मिल जाएंगे जब आप संसार में सुख ढूंढोगे तो। और जब आप संसार से निकलना चाहोगे, ठाकुर जी की ओर बढ़ना चाहोगे, तो आप देखोगे कि सब कुछ हमारे प्रभु ने हमारे लिए अच्छा ही किया। अब इस उनकी कृपा से हम भगवान की ओर बढ़ गए, भगवान के भजन में लग गए। श्री नारद जी महाराज छोटे से बालक थे और उन्होंने अपना जन्म वृत्तांत सुनाया था, तो हमने श्रवण किया कि उनको उनकी माता को सांप ने काट लिया और माता स्वर्ग सिधार गई। नारद जी सोचने लगे कि अच्छा ही हुआ, चलो ठीक ही हुआ, अरे अब माता जी के कारण मैं भजन में थोड़ा सा बंधन था, अब बोले मुक्त हो गए, अब यहाँ कहाँ मन करेगा वहां विचरण करेंगे और खूब ठाकुर जी का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो सत्संग के लिए, भजन के लिए सब अच्छा है, सब बढ़िया। तो अंग जी ने महाराज ऐसा विचार किया और रात्रि में, अर्धरात्रि में अपने बिछौने से उठे। उस समय बेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी और सब प्रकार का मोह छोड़ दिया और किसी को खबर न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर श्री अंग जी महाराज वन को चले गए और विरक्त होकर घर से निकल गए। अब जब सवेरा हुआ तो सब प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री, सुहृद आदि उनके अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे, लेकिन उनको महाराज स्वामी का कहीं पता न चला।
तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्होंने उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों से आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। और फिर महाराज ऋषियों ने देखा कि अब राजा तो चले गए, राजगद्दी सूनी हो गई, राजा किसी को अंग जी किसी को राजा बनाकर तो गए नहीं थे, तो राजगद्दी सूनी हो गई है। तब सुनीता की सम्मति से और मंत्रियों के सहमत न होने पर भी, मंत्री सहमत नहीं थे कि वेन को राजा बनाया जाए, लेकिन माता की इच्छा थी, क्योंकि माताओं का भैया पूत कपूत सुने पर न माता सुनी कुमाता। पूत पुत्र तो कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन माता का फिर भी स्नेह बालक पर बना रहता है। तो माता सुनीता की सम्मति से उन्होंने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने वेन को भूमंडल के राज अब राजा बन गया वेन। तो महाराज उसने अब तो अत्याचार की एकदम सीमा पार कर दी, बड़ा कठोर शासक था महाराज। वो अपराधियों को, चोर लुटेरों को बड़ा कठोर दंड देता था, मृत्यु दंड देता था। राज आसन पाने पर वेन 8 लोकपालों के ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर वो महापुरुषों का अपमान करने लगा। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि राजा जो है वो भगवान का अंश होता है, इसलिए उसने महाराज अपने आप को भगवान समझ लिया। और भगवान समझ लिया तो संतों को, ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं समझता था। वो सोचता था कि संत ब्राह्मण तो मेरा ही भजन करते हैं और मैं भगवान हूं, मैं इनका स्वामी हूं। तो उसको बड़ा अभिमान हो गया और महापुरुषों का अपमान करने लगा। पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करता था और उसने महाराज ढिढोरा पिटवाया कि अब कोई भी पुरुष किसी भी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए, नगर में सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। अब ये बात जब ऋषि मुनियों को पता चली, उन्होंने वेन का ऐसा अत्याचार देखा तो वे करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं। दोनों ओर से जल रही है, अब जाएं तो कहां जाएं। उसमें जो चींटी आदि रहती है लकड़ी में, वे बड़ी संकट में पड़ जाती हैं। वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ी हुई है। हमने तो इस विचार से कि कहीं राजा के बिना अराजकता न फैल जाए राज्य में, इसलिए हमने वेन को राजा बनाया। यद्यपि वह अयोग्य था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। प्रजा उससे दुखी है, वह अत्याचार करता है प्रजा के ऊपर। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। तो ये जो वे है ये स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, यह आज प्रजा को ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। इसको एक बार समझाना चाहिए। देखो, समझाने से बात बन जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। चलो ठीक है। तो महाराज वे ऋषि मुनि महात्मा बड़े क्रोध में भरकर, लेकिन अपने क्रोध को छुपाते हुए और राजा वेन के पास पहुंचे और उन्होंने महाराज बड़े प्रिय वचनों से समझाते हुए राजा से कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप हमारी बात को मानेंगे तो इससे आपकी आयु, श्री और बल और कीर्ति बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। हे राजन, यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से, बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की
प्राप्ति होती है, उसे इस लोक में भी यश की कीर्ति की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसको स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और यदि उसका वह कर्म निष्काम भाव से हो, उसका वह धर्म निष्काम भाव से किया जाए, तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद प्रदान कराने वाला है। धर्म धर्म का फल मोक्ष है, तो यदि निष्काम भाव से धर्म का पालन किया जाए, धर्माचरण किया जाए, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वीरवर, आप प्रजा का कल्याण रूप है, धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी नष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल शासन करता है, वह इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं, महाभाग, अपनी आज्ञा पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। जब प्रजा धर्मात्मा हो जाती है और वो पवित्र आचरण में लग जाती है, तो भगवान राजा से प्रसन्न हो जाते हैं। वे सोच ठाकुर जी इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो ये राजा कितना अच्छा है, इसके शासन में, इसके राज्य में प्रजा जो है बड़ी धार्मिक हो गई, तो भगवान उसके कर्तव्य से, सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। और ठाकुर जी के प्रसन्न होने पर भैया कोई वस्तु फिर दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजा के उपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं। बोले आपको उनके अनुकूल रहना चाहिए, आपने तो यज्ञों को ही बंद करवा दिया। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मन चाहा फल देंगे। आपको तभी आपके मनोरथों की पूर्ति होगी जब आपकी प्रजा धर्म कर्म का आचरण करेगी, यज्ञ करेगी, अनुष्ठान करेगी। इसलिए आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मुनियों ने ये कहा, समझाया, बड़े प्रेम से समझाया। लेकिन राजा बेन बड़ा दुष्ट था। जिसकी समझाने से बात समझ में आ जाए वो दुष्ट नहीं, वो तो अच्छा है। अरे भाई, दुष्ट तो वही होता है जिसको समझाने से भी समझ में ना आवे, उसी को तो दुष्ट कहेंगे। नहीं तो गलती तो हम सब लोग करते ही हैं, लेकिन अगर किसी के समझाने से यदि हम अपनी गलती सुधार लें तो अच्छे हो गए। लेकिन किसी के समझाने से नहीं समझते हैं, मनमाना आचरण करते, तो फिर उसी को दुष्ट कहते हैं। तो वेन ने कहा, अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो। ऋषियों से कहा, मुनि बड़े क्रोधित होकर के आए थे, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को छुपा रखा था। लेकिन महाराज इस दुष्ट ने उनकी क्रोध की अग्नि को और एकदम वो कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। अरे तुमने अधर्म को ही धर्म मान रखा है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की सेवा करे, ऐसे ही तुम मुझे छोड़कर और किसी दूसरे भगवान का भजन करना चाहते हो, करते हो। ये तो बोले ऐसा ही है जैसे कोई असती, कोई उल्टा स्त्री का व्यवहार हो। तो उल्टा स्त्री की समान तुम आचरण कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राजा परमेश्वर का ही रूप होता है, लेकिन तुम लोग राजा रूप परमेश्वर का मूर्खतावश अनादर करते हो। बोले इसलिए महाराज जो ऐसा करते हैं उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता, न परलोक में सुख मिलता। बेन कह रहा है, अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां
अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। वो बोला बेन, बोले जितने देवता है ना, विष्णु, विरिंचो, गिरिश, इंद्रो, वायु, यमो, रवि, पर्जन्यो, दनदह, सोमा, क्षितिरग्नि, अपामवती, विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण तथा इनके इनके अतिरिक्त जो दूसरे वरदान और साप देने वाले देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते, इसलिए राजा सर्वदेवमय है, वेन ने कहा। और देवता उसके अंश हैं, इसलिए ब्राह्मणों तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैं ही पूजा के योग्य हूँ, इसलिए मेरी ही पूजा करो। बुद्धि बिगड़ती है तो कितना नाश का, कितना पतन हो जाता है, ये देख लो महाराज। आदमी वेद शास्त्र पढ़ करके भी और उनका गलत अर्थ निकाल लेता है, गलत अर्थ लगा लेता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती। धर्म की बात को समझना बड़ा कठिन है। अब ये जो इसने कहा ना, ये बात सही है, वेद शास्त्रों में राजा को भगवान का स्वरूप बताया, लेकिन प्रजा के लिए राजा की बड़ी महिमा है। राजा उस महिमा को अपने में स्वीकार कर ले और राजा उस महिमा को समझकर ये कहे अरे मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो उसके लिए तो बड़ी पतन की बात है, बहुत बड़े अभिमान की बात है। लेकिन ये बात जो कही गई है प्रजा के लिए कही। अच्छा देखो, संतों की बड़ी महिमा है, संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, सब जगह कही गई है, भगवान भी बड़ा आदर करते हैं। तो संत भक्तों का, ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि वो उस महिमा को अपने में ना समझें। ये महिमा तो दूसरे लोगों को, संतों में, ब्राह्मणों में श्रद्धा करने के लिए कही गई। संत इस महिमा को अपने में आरोपित करके और स्वयं अभिमान करने लग जाए तो महाराज उनका तो सब धर्म कर्म चौपट हो जाए, बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाए। अच्छे महात्मा होते हैं ना, अच्छे संत होते हैं, वे कभी अपने आप को संत नहीं समझते, कभी। वे तो महाराज अपने आप को बड़ा तुच्छ प्राणी, छोटा प्राणी, दीनहीन प्राणी समझते हैं। वे कहते हैं हम कहाँ संत, हम कहाँ भक्त। वे अपने आप को संत नहीं समझते, लेकिन दूसरे संतों का बहुत आदर करते। ऐसे ही जो ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, वे अपने आप को अच्छा नहीं समझते। वे अपने आप में अनेकों दोषों को देखते हैं। वे सोचते हैं अरे हम तो ब्राह्मण कहलाने के भी अधिकारी नहीं, कितने दोष हमें भरे पड़े हैं। अब हम लोग हमें श्रद्धा करते हैं, ये उनका भाव है और उनकी श्रद्धा है, लेकिन वस्तुतः हम ठीक से ब्राह्मण, साधु, भक्त कोई नहीं बन पाए। भगवान ऐसी कृपा करें हम भक्त हो जाएं, साधु हो जाएं, ब्राह्मण हो जाएं। तो ये बात महाराज समझने वाली है। ये जो महिमा कही जाती है वेदों में, शास्त्रों में, ये दूसरों के लिए, हम अपने लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है। स्वयं उस महिमा को समझकर और उसमें उन्मत्त हो जाए, अभिमान करने लग जाए। लेकिन राजा ने ऐसा ही किया और महाराज उसने बहुत प्रकार से ऋषियों का अनादर किया। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश महाराज उन्होंने फिर, ऋषि मुनि महात्माओं ने करुणा के कारण, कृपा के कारण, और महाराज उन्होंने निश्चय किया कि भैया अगर ये राजा बना रहा कुछ समय और, तो ये दुष्ट सारी प्रजा को नष्ट कर देगा और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती। राजा के पाप के कारण प्रजा भी सब अधर्म में लग जाएगी और प्रजा भी बिगड़ जाएगी। इसलिए इस राजा को मार डालना चाहिए, मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिन में संसार को भस्म कर देगा। यह दुराचारी राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह
साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की निंदा करता है, ये राजा बनने के योग्य नहीं है। अरे देखो तो सही, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन भगवान श्री हरि की निंदा इसके अतिरिक्त और कौन करेगा और कौन कर सकता है। ऋषियों ने अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट किया और मारने का निश्चय किया। महाराज ऋषि मुनि महात्माओं में ब्राह्मणों में ऐसा तपस्या का तेज होता था कि जिसको क्रोध पूर्वक देख लेना वो जल जाए, नष्ट हो जाए। तो क्रोध अग्नि से महाराज क्रोध पूर्वक हुंकार की ऋषियों ने, और महाराज उनके क्रोध से राजा वेन का शरीर जलने लग गया, शरीर में आग लग गई और वो महाराज भस्म हो गया, मर गया। और राजा वेन तो मारा गया, सब ब्राह्मण चले गए अपने अपने आश्रमों को। अब कुछ समय के बाद ऋषियों ने मुनियों ने देखा कि भैया संसार में तमाम तरह के उपद्रव हो रहे हैं, चोर डकैत लुटेरे बढ़ गए हैं और प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि इसका कारण क्या है। तो मुनियों ने देखा कि इस समय कोई पृथ्वी पर राजा नहीं है, राजा न होने के कारण चोर डकैत लुटेरे जो हैं वो अब उनकी हिम्मत बढ़ गई है, उनकी हिम्मत बढ़ गई है और वे अब उनको किसी का भय तो है नहीं, इसलिए वे मन माना आचरण कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने विचार किया कि चलो, तो वे राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर महाराज उन्होंने मरे हुए बेन के शरीर से शरीर का बेन के शरीर का मंथन किया, उसके शरीर को मथा। तो जब शरीर को मथा तो शरीर के मंथन से पहले एक महाराज पुरुष स्त्री का जोड़ा जो बोना था, बोना छोटे छोटे पुरुष स्त्री, और कोए के समान एकदम काले, और उसके सारे अंग, भुजाएं बहुत छोटी थी और जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, ऐसे महाराज काले रंग के एक स्त्री पुरुष के जोड़ा उत्पन्न हुए। उसने बड़ी दीनता नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं। तब ऋषियों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठ जा, इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव नगर में न टिककर वन और पर्वतों में निवास करते हैं, ऐसा यहाँ भागवत जी में लिखा है। और फिर उसके शरीर का मंथन किया गया तो उसके शरीर से, उसकी दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। ब्राह्मणों ने राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया तो फिर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, और उस जोड़े को महाराज देखकर ऋषियों ने कहा, बड़े प्रसन्न हुए ऋषि। उन्होंने कहा यह जो पुरुष है भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है, भगवान की एक कला है जिससे वह विश्व का पालन करते हैं, तो उसी कला को लेकर ये पृथु भगवान प्रकट हुए हैं। और ये जो स्त्री है ना, ये उन्हीं भगवान की अनपायनी शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है, जो भगवान से कभी अलग नहीं रहती। महाराज ये जो पुरुष हैं ये अपने श्रेयस का प्रथन करेंगे, विस्तार करेंगे, इसलिए इन यशस्वी राजा का नाम होगा पृथु, इनका नाम होगा पृथु, और ये पृथ्वी के सम्राट होंगे। और ये जो महाराज सुंदर आभूषणों से विभूषित ये जो सुंदरी कन्या है, रानी है, ये इन्हीं को अपना पति बनाएंगी, पृथु जी को अपना पति बनाएंगी, और इनका नाम होगा अर्ची। तो पुरुष का नाम है पृथु और स्त्री का नाम है, जो लक्ष्मी जी की अंश से प्रकट हुई हैं, उनका नाम है अर्ची। बोलिए श्री पृथु जी महाराज की जय, अर्ची महारानी की जय। श्री पृथु जी के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही
संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। तो इस प्रकार से महाराज भगवान श्री पृथु जी का अवतार हुआ है। अब पृथु जी का अवतार हुआ तो ब्राह्मणों ने उनके गुणों का वर्णन किया और उस समय महाराज सूत मागध बंदीजन जो कुल की कीर्ति का वर्णन करने वाले होते हैं वे सब भी आए हैं। उन्होंने भी पृथु जी के जन्म कर्म लीला का वर्णन किया, गुणों का वर्णन किया। उसकी चर्चा हम विस्तार से कल करेंगे। आज के सत्संग को हम यही विराम कर रहे हैं और आगे की चर्चा भगवान की दया से पृथु जी के सुंदर गुण, पृथु जी के चरित्र, पृथु जी ने अश्वमेध यज्ञ किए, पृथु जी ने भगवान का साक्षात दर्शन किया, पृथु जी ने भगवान से क्या मांगा और फिर महाराज सनकादिक भगवान और श्री पृथु जी का समागम, उसमें बड़ी सुंदर सत्संग की बात, उस सब का हम स्मरण भगवान की दया से करेंगे। लेकिन आज के सत्संग को यही भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि